ये जेई में 5 टाइम्स आया, तो 4 से 5 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एज मित्र रवि का आकलन पर। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी भी सिस्टम के पास कोई चार्ज है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो निकालना सीखेंगे। और जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ये कोई बॉडी है, इस पर कुछ चार्ज है, प्लस 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 चार्ज है। तो इस बॉडी की वजह से मैं कोई पॉइंट पी लूं यहाँ पे, इसकी वजह से जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बॉडी एट पॉइंट पी, ये निकालना है मुझे। तो अब मैं डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता, तो इसमें क्या करूंगा, मैं छोटे 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 डी क्यू चार्ज लूंगा और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे निकाल लूंगा। और छोटे छोटे चार्ज की वजह से मैं इंटीग्रेट कर दूं, क्या कर दूं, इन छोटे छोटे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका मैं कर दूं इंटीग्रेट, तो हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। लेकिन जो चार्ज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ तो देखो कैसे करते हैं ये। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। अच्छा 11th का कुछ याद है, सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ते थे हम, लेमडा इक्वल्स टू डी एम बाई डी एक्स, पढ़ा था, याद है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। और सिग्मा इक्वल्स टू डी एम बाई डी ए, रो इक्वल्स टू डी एम बाई डी वी, ऐसे कुछ पढ़ा था। सेम यहाँ पे अगर ये आता तो इसे करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम रहेगा, लेमडा इक्वल टू डी एम, वहां पे मास की वजह से निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज आएगा, यानी डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स सिग्मा डी क्यू बाई डी ए रो डी क्यू बाई डी वी, डी क्यू बाई डी वी। अच्छा लेमडा क्या है, इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे इसे, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी। और ये जो रो है इसे बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इसमें जो पूछेंगे वो हम थोड़े डी क्यू निकालेंगे, मतलब छोटे छोटे चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यानी मुझे क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, डी क्यू की जरूरत पड़ेगी। तो डी क्यू में कैसे निकालूंगा, यही मेथड रख के, डी क्यू इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू डी एक्स, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए, डी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डी वी। यानी ऐसे कर करके मैं क्या करूंगा, डी क्यू चार्ज निकालूंगा और डी क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल दी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, सॉरी चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक रिंग बनाते हैं, ये बनाई मैंने एक रिंग, ठीक है, और ये एक पॉइंट है P, जो इसका रेडियस है, जो रिंग की जो रेडियस है वो ली मैंने A, क्या ली, A। और जो पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है ये वाला जो है, ये है मेरा R, क्या है R, इसके परपेंडिकुलर, सॉरी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये है नागिन, क्या है X, ठीक है। यानी एक रिंग ली मैंने, इस रिंग पे एक चार्ज है प्लस 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 प्लस, पॉजिटिव चार्ज रिंग है। इसका जो लैम्बडा दे रखा है मुझे वो है चार्ज, मतलब ये जो रिंग है इस पे जो टोटल चार्ज है रिंग का वो कितना है Q, ठीक है। पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई R। अच्छा R मतलब रेडियस, यहां पे रेडियस क्या है A, यानी चार्ज अपॉन 2 पाई A।
लैम्बडा आ गया मेरा, ठीक है। ये डिस्टेंस ए है जो रेडियस है, और जो ए से लेके जो पी, जो पॉइंट पी है उसके बीच में जो डिस्टेंस है एक्सिस पे वो कितना है एक्स, और इनके बीच में ये कितना है आर। अच्छा, और आर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, आर को लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस नागिन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज की वजह से, मतलब इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पे, ठीक है। अब मैं इसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस चार्ज है, कंटिन्यूस चार्ज रिंग है। तो मुझे क्या करूंगा, एक छोटे से डी क्यू चार्ज, क्या, छोटे से डी क्यू चार्ज मान के चलो, मैं यहां पे लूं छोटा सा डी क्यू चार्ज लूं एक, क्या करूं, छोटा सा डी क्यू चार्ज लूं। इस डी क्यू चार्ज की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इस पॉइंट पी पे, तो मैं निकाल सकता हूं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज कितनी होती है, अरे यार पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो लास्ट लेक्चर में हमने देखी, लास्ट मतलब अब से 2 लेक्चर पहले देखी थी, कितनी आई थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये थी या नहीं थी। अच्छा, क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू तो हमारा डी क्यू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डी क्यू चार्ज, यानी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर क्या है, यानी यहां से लेके यहां तक, मतलब ये जो है यही तो आर है मेरा, ये आर है, मतलब आर क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब अंडर रूट है तो उसकी बोलते हैं 1/2, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे छोटा सा कट लगाऊं और वहां पे डी क्यू चार्ज लूं, तो मतलब मैं इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत। अच्छा, इस पॉइंट ये जो डी क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ ऐसे आएगी, कुछ ऐसे आएगी, और ये जो एक यहाँ पे डी क्यू चार्ज है मेरे पास, इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, कोई दिक्कत। और ये जो एंगल है ये एंगल मेरे पास थीटा, और ये जो एंगल है ये भी कितना है थीटा। अच्छा, ये थीटा है तो ये जो एंगल है ये कितना हुआ, ये भी थीटा, ये एंगल कितना हुआ, ये भी थीटा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे मैं क्या बोलूंगा, छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी डीई, क्या बोलूंगा इसे मैं, डीई, डीई। यानी एक ये डीई डीई है मेरे पास, और एक ये डीई है मेरे पास। अगर मैं इसका किसी थीटा एंगल पे है तो इसका रिजोल्यूशन करूंगा तो ये आएगा। अच्छा, से रब कर दूं यहां से, देखो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट है, याद रखना। अच्छा, इसकी वजह से जब मैं इसे रिजोल्व करूंगा वेक्टर को, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास डी ई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। इस डीई की वजह से, इस डीई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बराबर होगी, ये डीई और ये डीई बराबर हुआ मैग्नीट्यूड में। अच्छा, और इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो कितना आएगा, ये भी आएगा डीई साइन थीटा, कितना आएगा डीई साइन थीटा, जिसके अलोंग थीटा लिया है हमने वो क्या होता है डीई कॉस थीटा, यानी डीई कॉस थीटा। किसकी वजह से, इसकी वजह से। अगर मैं इसकी बात करूं डीई, तो इसका वाई एक्सिस में डीई साइन थीटा, लेकिन इधर की तरफ भी रिजोल्व करेंगे इसे, कितना आएगा डीई कॉस थीटा, कितना आएगा डीई कॉस थीटा। यानी अब एक बात देखो, जो इसके वाई कंपोनेंट्स जो है, मतलब डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल। यानी एक चार्ज में यहां लूं, एक चार्ज यहां लूं, तो इनके जो अपोजिट है डीई साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा कैंसिल, यानी डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, विल कैंसिल आउट, और ये कैंसिल हो गया। तो एक्स एक्सिस में क्या है डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया 2 डीई कॉस थीटा, 2 डीई कॉस थीटा। अच्छा, अब इन छोटे छोटे चार्ज की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी इस पॉइंट पे, कितनी आ रही है 2 डीई कॉस थीटा, ठीक है। और यहां से आगे मैं क्या करूं, इस चार्ज को मैं यहां से लेके यहां तक निकालू, छोटे छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू इसकी तरफ,
और ये जो डी क्यू है इसकी वजह से मैं निकालता जाऊं इधर की तरफ, यानी जो 2 DE cos थीटा। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कैसे होता है कि स्कूल में जो कराते हैं या जो कोचिंग वगैरह जा रहे होंगे तो वहां पे क्या कराते हैं, DE cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से लेके 2πa तक। कहां तक करेंगे, 2πa तक। ठीक है, अगर मैं अकेले डी क्यू चार्ज को लूं, अकेला डी क्यू चार्ज लूं मैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो तो सभी की वजह से होगी ना, इंटीग्रेशन जब होगा, यानी 2πa जो होगा। लेकिन अगर मैं दो ले रहा हूं, यानी एक मैंने ये लिया चार्ज, एक चार्ज मैंने डी क्यू ये लिया, तो इन दोनों की वजह से एक काम करते हैं, इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी क्यू चार्ज की वजह से होगी। ठीक है, और 0 से लेके पाई ए तक, 0 से लेके पाई ए तक इसका मैं नेट निकाल दूं दोनों की वजह से, तो इसका नेट आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं DE cos थीटा लूंगा यहां पे, तो मुझे लेना पड़ेगा 0 से लेके 2πa तक। अगर मैं यहां पे 2DE cos थीटा ले लूं, क्या 2DE cos थीटा ले लूं, यानी इन दोनों चार्ज की वजह से, तो मुझे कहां से कहां तक घूमना पड़ेगा, यानी आधा चक्कर घूमना पड़ेगा इस चार्ज को, आधा चक्कर घूमना पड़ेगा इस चार्ज को। मतलब वहां पे अगर मैं 2DE cos थीटा कर दूं, 2DE cos थीटा कर दूं, तो ये 2πr है, मतलब अभी तक क्या 0 से लेके 2πr तक घूम रहे हैं, फिर क्या हुआ पाई ए तक, बस मतलब पाई आर तक आधा सरकमफेरेंस कवर करना है। अच्छा 2DE cos थीटा, अब इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट जब करेंगे तो DE 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 क्या है मेरे पास, वैल्यू पुट करो बस। DE क्या था मेरे पास, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा ये एंगल है मेरे पास थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेनस कितना है आर, कितना है आर, यानी एक्स अपॉन आर, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है जो आर की वैल्यू है वो मैंने निकाली थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो चलो मैं आर के लिए लिख दूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो अंडर रूट ही तो 1/2। ठीक है, अब मुझे क्या डी क्यू चार्ज मुझे पता है, क्या डी क्यू चार्ज पता तुम्हें कितना है, नहीं पता, लेकिन टोटल चार्ज पता है कितना है क्यू। अच्छा एक बात बताओ, 2πr मतलब ये जो रिंग है उसकी जो सरकमफेरेंस है पूरी 2πa, इस पे चार्ज है टोटल क्यू। इस टोटल सरफेस मतलब टोटल लीनियर पे जो चार्ज है सरकमफेरेंस पे वो कितना है क्यू। अगर मैं एक यूनिट लेंथ की बात करूं तो उस पर कितना चार्ज हुआ, Q/2πa। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे छोटी सी डी क्यू चार्ज लिया है, यानी ये जो लेंथ होगी वो थोड़ी सी होगी, डीएल लेंथ होगा, क्या होगा डीएल लेंथ। अगर मैं डीएल लेंथ की बात करूं तो क्या होगा, Q/2πa, 2πa इंटू डीएल, Q/2πa इंटू डीएल, यानी इस छोटे से की वजह से कितनी थी, टोटल कितना था Q/2πa, तो डीएल लेंथ की वजह से जो चार्ज है वो कितना आएगा, यही तो डी क्यू होगा, छोटी सी डीएल लेंथ की वजह से जो चार्ज है वही तो डी क्यू है मेरे पास, कितना है Q/2πa इंटू डीएल, वैल्यू पुट कर दो। डी क्यू की क्या पुट करना है, Q/2πa, Q/2πa यहां लिख दूं 2πa, Q/2πa इंटू डीएल, और ये जो 2 है मेरे पास, ये 2 मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 से लेके पाई ए तक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जितना भी इसमें कांस्टेंट टर्म है उसे कर लो बाहर, इसमें से क्या क्या बाहर आएगा, एक तो क्यू बाहर आएगा, के क्यू बाई पाई ए, और क्या कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यानी 1 + 1/2 इक्वल टू 3/2, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक ये कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा डीएल, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके पाई ए तक। ठीक है, अच्छा इसे मैं और क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं एल की पावर 0 इंटू डीएल। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एल, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका एल। अब एल की जगह पे एक बार पाई ए रखो, पाई ए यानी पाई ए अपॉन पाई ए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा पहले इतना नोट करो, इसे हो गया, इसे ऊपर रब कर दूं इसको, ये देखो इंटीग्रेट करके क्या आएगा, के क्यू बाई पाई ए
अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एल को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, इसका एल की पावर 0 को एल आएगा 0 से लेके पाई ए तक, यानी इसे सॉल्व करूंगा तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, यानी के क्यू अपॉन पाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एल की जगह पाई ए से पाई ए कैंसिल क्या आया, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के क्यू एक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या ये है, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसे याद रखना, बोर्ड छोटा यार, बड़ा लाएंगे उस पर करेंगे, पहले नोट करो इसे। ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे देखो, इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी। अभी चलो, अच्छा फॉर्मूला क्या निकल गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या है, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, चलो पहला क्वेश्चन, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, देखो x की वैल्यू 0 पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी 0, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आई 0। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कि अगर मैं x को a से, ये जो x है, x जो डिस्टेंस है उसके रेडियस से काफी बड़ी ले लूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यहाँ पे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्या आती है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कैसे आएगी, क्योंकि ये जो रिंग है, जब मैं इन्फिनिटी पे चले जाऊंगा तो काफी दूर जब चला जाऊंगा तो ये जो रिंग है एक चार्ज पॉइंट की तरह वर्क करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगी, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आती है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरा, फाइंड एक्स फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ठीक है, यानी x की वो वैल्यू निकालनी है जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी। करो, क्वेश्चन लिखो पहले, फाइंड x या फिर फाइंड डिस्टेंस x फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। यानी ये एक रिंग है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है r। ठीक है, या फिर ए ले लें, और यहां से यहां ए लिया था अभी, यहां पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम करनी है मुझे, तो इस पॉइंट P पे ये जो डिस्टेंस है x, मुझे x की वैल्यू निकालनी कि x की कितनी वैल्यू होगी, x की कितनी वैल्यू होगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, ट्राई करो। एक बार बताता हूँ, ये जेई में 5 टाइम्स आया हो तक, 4 से 5 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे डेरिवेट का भी तो काफी टाइम लगता है। डायरेक्ट आंसर याद रखना, पहले निकलवा दे रहा हूं, उसका डायरेक्ट आंसर याद रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग क्या आया था अभी मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग आया था के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये था। और ये जो नीचे वाला टर्म है पूरा उसे ऊपर ले जाऊं तो यानी के क्यू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, नहीं माइनस के 3/2 हो जाएगी, रेसिप्रोकल करो क्या आएगी माइनस के 3/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम करनी है जगह पे, यानी मुझे डीई बाई डी एक्स करना होगा, डीई बाई डी एक्स करना होगा, और डीई बाई डी एक्स को जब मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो पहले डीई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, यानी इसका करो डिफरेंशिएशन किसके टर्म में, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी के क्यू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। इसे दो तरह से कर सकते हैं, पहला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर अब 3/2,
अपॉन में रखें तो वहां पे लगेगा कौन सा रूल, क्वेश्चन रूल। अगर मैं ऐसे करता हूं तो यहाँ पे क्या क्या, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो मैं तो प्रोडक्ट रूल से कराऊंगा, तुम क्वेश्चन रूल से चेक कर लेना अपने आप। तो के क्यू ये हो गया मेरे पास एक कांस्टेंट। एक बार मैं एक्स को कांस्टेंट रख लेता हूँ, एक्स कांस्टेंट मान लिया, यहाँ पे एक्स को सेम रखा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, माइनस के 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, -3/2 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2 प्लस, अब ये कांस्टेंट रखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी के क्यू तो पहले बाहर निकाल ही लिया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 कॉमन रखा, ठीक है। और एक्स का डिफरेंशिएशन किया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है 1, यानी इतना ही आएगा सोल्व करके। इक्वल टू क्या करूं, जीरो के पुट, जीरो पुट किया तो के क्यू चला जाएगा रेसिप्रोकल में या फिर अपॉन में, तो के क्यू वैल्यू जीरो, खत्म हो जाएगा। यानी ये जब सॉल्व करेंगे, अरे यार गलत कर दिया, ये जो है -3/2 इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा भी एक्स स्क्वायर का, चेन रूल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। अब ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स से एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 5/2 इक्वल्स टू, ये प्लस है इधर करके माइनस ले आऊंगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, ये एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2, रेसिप्रोकल कर दो, 3x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या, इसकी चलो -3/2 पूरा कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर कितनी -5/2, एक्सपोनेंट रूल याद होंगे, माइनस हो जाएगा ये, जैसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3/2 माइनस माइनस के 5/2, -5/2 मतलब प्लस के 5/2 हो जाएगा, +5/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो 3x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा 5 - 3 -3/2 प्लस 5/2, 5 - 3 2/2 यानी 1, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, तो ए स्क्वायर क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आई है x/√2, x/√2, ठीक है। तो a इक्वल टू x/√2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम। इसे नोट कर लो और डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, a क्या है यहाँ पे रेडियस, a क्या है रेडियस, यानी x इज इक्वल्स टू a/√2, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है मैक्सिमम, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, करो नोट इसे, कर लिया नोट। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये पता चलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। अब ये बताओ कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी कितनी, और ये तो मुझे पता है कि x इक्वल टू a/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी उसकी वैल्यू, तो ई मैक्स जो आएगी वो क्या आएगी, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज रिंग। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, इक्वल टू x/√2, या नहीं x इक्वल्स टू a/√2 पुट कर दूंगा, यहीं पे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू जहां जहां x है वहां पे क्या कर दूं a/√2, a/√2 का स्क्वायर और a/√2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, जो आंसर है वही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसका जो ग्राफ आएगा, जो चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या आएगा, तो ग्राफ देख लो, ये चार्ज रिंग है, ठीक है। इसके सेंटर पे क्या, इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो क्या आ रही थी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी 0, ये x है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा ये सेंटर है, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी आ रही थी 0, x इक्वल टू a/√2, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी मैक्सिमम, सेम नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो ये जो इसका ग्राफ है ये बनता है, मतलब
एग्जाम में तो ऐसे बने का आएगा, ऐसे करके, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस पॉइंट पे आएगी, A/√2 पे, ठीक है। कर लो नोट। रिंग वाला खत्म होता है। वैसे इसमें PYQ है कुछ SHM पे बेस्ड, मतलब ये एक रिंग है, यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसे जब मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो SHM बताओ, SHM होगा कि नहीं। अब SHM होगा तो टाइम पीरियड पूछेगा, तो ये सब जो निकालना है वो मैं बताऊंगा। PYQ का एक सेशन है, लास्ट में चैप्टर के एंड में होगा, उसमें लेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अब एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, और जो दूसरा है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंगुलर रिंग। अब इन दोनों को मिला के, दोनों नहीं तीनों को मिला के फिर जो इरोडो के क्वेश्चन है कुछ वो करेंगे, ठीक है। जब तक कि कर लो, पढ़ के आना कल।